नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल कहानी मंच पर दिल से स्वागत है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो जिंदगी की सच्चाई, समाज की तस्वीर और शिक्षा की ताक दिखाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सोच बदलने का एक प्रयास होती है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो हालात से लड़ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो मानते हैं कि संघर्ष ही असली शिक्षक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। सरस्वतीपुर नाम तो बड़ा सुंदर था, लेकिन गांव की हालत वैसी नहीं थी। कच्ची सड़कें, टूटा हुआ सरकारी स्कूल और ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर। आरव का घर भी कोई खास नहीं था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक कोने में मां का रखा हुआ दिया, जो हर शाम जलता था। आरव के पिता रघुवीर खेतिहर मजदूर थे। मां कमला दूसरों के घरों में बर्तन धोती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह सवाल पूछता था, क्यों ऐसा है? हमारा गांव पीछे क्यों है? पढ़ाई से क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। सरस्वतीपुर नाम तो बड़ा सुंदर था, लेकिन गांव की हालत वैसी नहीं थी। कच्ची सड़कें, टूटा हुआ सरकारी स्कूल और ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर। आरव का घर भी कोई खास नहीं था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक कोने में मां का रखा हुआ दिया, जो हर शाम जलता था। आरव के पिता रघुवीर खेतिहर मजदूर थे। मां कमला दूसरों के घरों में बर्तन धोती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह सवाल पूछता था, क्यों ऐसा है? हमारा गांव पीछे क्यों है? पढ़ाई से क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? गांव का सरकारी स्कूल सिर्फ नाम का स्कूल था। एक कमरे में 5 क्लास, छत से पानी टपकता और शिक्षक महीने में 10 दिन आते थे। एक दिन आरव ने मास्टर जी से पूछा, सर, हम बड़े होकर क्या बन सकते हैं? मास्टर जी ने थकी हुई आवाज में कहा, जो बनना है बन जाओ बेटा, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं होता। ये शब्द आरव के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उसी दिन उसने तय किया, अगर रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। गांव का सरकारी स्कूल सिर्फ नाम का स्कूल था। एक कमरे में 5 क्लास, छत से पानी टपकता और शिक्षक महीने में 10 दिन आते थे। एक दिन आरव ने मास्टर जी से पूछा, सर, हम बड़े होकर क्या बन सकते हैं? मास्टर जी ने थकी हुई आवाज में कहा, जो बनना है बन जाओ बेटा, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं होता। ये शब्द आरव के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उसी दिन उसने तय किया, अगर रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। रात को दिए की रोशनी में आरव किताब पढ़ रहा था। माँ ने पूछा, आंखें खराब हो जाएंगी बेटा, सो जा। आरव बोला, माँ, अगर आज नहीं पढ़ा तो जिंदगी भर अंधेरे में रह जाऊंगा। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंचल से आरव का पसीना पोंछा और कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन हिम्मत के मामले में अमीर हैं। तू पढ़, भगवान रास्ता जरूर देगा। कई बार ऐसा हुआ कि आरव स्कूल खाली पेट गया। क्लास में बच्चे टिफिन खोलते और आरव चुपचाप खिड़की से बाहर देखता। एक दिन चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। टीचर ने कहा, इसे घर भेज दो, पढ़ाई इसके बस की नहीं। लेकिन आरव उठा और बोला, सर, भूख मेरे शरीर में है, दिमाग में नहीं। पूरी क्लास चुप हो गई। पढ़ाई पूरी कर। आरव अफसर बना, लेकिन उसने शहर नहीं चुना। वो लौट आया अपने गांव। नया स्कूल, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए सपने देखने की आज़ादी। कहानी का सार, सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें मिलती हैं। शिक्षा हालात नहीं, सोच बदलती है। संघर्ष कमजोरी नहीं, ताकत है। सफलता तभी पूरी होती है जब समाज साथ उठे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी आरव के लिए एक दिया बन सकती है। धन्यवाद।